Hello students, class 10th CBSE. I am R. सिन्हा या कह लो सिन्हा से। अभी हम लोग 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक्स उसको हम जरूर बताएंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर हम लोग करेंगे, क्या है मेरे पास, बोलो टॉपिक मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से सुनो, आज वाले टॉपिक है लेक्चर वन। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे देख लो। करंट को कवर करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, कोशिश करते हैं कवर कर लेंगे। पहला उसके बाद निकालेंगे हम लोग चार्ज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात भी हम लोग करेंगे। तीसरा हम लोग आज पढ़ लेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो V। इन तीन चीजों को देखेंगे और इसी पर हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और सीबीएसई जो 10th का एग्जाम का क्वेश्चन होता है, हाउ कैन यू ऑब्टेन द मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सॉल्विंग अप्रोच क्या है, प्रॉब्लम्स अप्रोच क्या है, कैसे बनाना है, सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट को। ध्यान से आज हमारा चलेगा विद्यार्थी से, देखो मेरा टॉपिक क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या सबसे पहले पढ़ो कि चार्ज, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। पहली बात देखो, चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, इसको क्या कहते हो जानते हो, इसको कहते हैं कूलम, या इसको रिप्रेजेंट करोगे C से, ठीक है। देखो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये होता है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और कहता है चार्ज ऑन वन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 टू पावर -19। देखो एक बात समझने की है कि इस दोनों का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इस दोनों की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो दोनों क्या होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, लेकिन चक्कर ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज आ रहा है, देखो ये, और एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज आ रहा है, ये। -1.6 10 टू पावर -19। इलेक्ट्रॉन लिखने का तरीका सीखो, 1e स्मॉल ई और उस पर क्या दे दोगे, माइनस चार्ज। प्रोटॉन के लिए 1p, उस पर क्या चार्ज आएगा, बोलो प्लस चार्ज, ठीक है। अब एक बात देखो कि हमको ये कैलकुलेट करना है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि तुमको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या कंटेक्ट कर रहा है, 1। देखो जब हम बात करें नंबर्स की बात करें, जब उसकी कैलकुलेशन की, तो हमको माइनस से या प्लस से मतलब नहीं, मॉड ले सकते हैं, हटा दो, हम उसी वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में कितना होगा। चलो नोट करना हो कर सकते हो, देख लो, या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई पर माइनस चार्ज मतलब क्या समझोगे, बोलो इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। C फॉर क्या बताया थे, 1C मतलब क्या समझोगे, कूलम। देखो उसको क्या तरीका निकालने का, देखो
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या कंटेन करता है बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहीं तो पूछा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिवाइड कर दो। 1 बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करके तो वैल्यू आएगा ना 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। देखो इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1.6 पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाओ, पावर क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 19 इक्वल टू कर दो यहाँ पे 1 बाई 1.6 इंटू क्या करोगे बोलो, इस 10 टू पावर 90 पर से करो 10 इंटू 10 टू द पावर 18। देखो ध्यान से 10 टू द पावर 19 है, तो यहाँ पर देखो 10 का पावर 1 हो गया, और 10 का पावर ऐसे लिख सकते हो, या 10 टू पावर 19 लिखे या 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर 18 इक्वल टू क्या करोगे 1 बाई 1.6 को पॉइंट हटा दो, पॉइंट रिमूव कर दो, क्या हो जाएगा 1 बाई 16 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर बोलो 18। क्लियर है, ये पॉइंट हटा दिया तो क्या आएगा 16 बाई 10 इक्वल टू क्या जाएगा बोलो 1 बाई 16 10 क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर चला जाएगा ले लो, इंटू ये क्या है बोलो 10 इंटू यहाँ क्या है 10 पावर 18 10 टू द पावर 18 काट लो, कैंसिल करो, 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 5 जा 10। अब वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, देखो वैल्यू कितना आएगा इसका, देखो समझो, देखो ध्यान से। अब यहां देखो कैलकुलेशन, ये देखो 8 2 8 जा 16 हो गया, 2 5 जा 10 फिर 2 4 जा 8 2 5 जा 10 5 5 5 5 जा 25 इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा देखो 25 और बाई कितना आएगा 4 बाई 4 इंटू कितना आ रहा है बोलो 10 टू पावर 18, तो 10 टू द पावर 18 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, ये वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसका वैल्यू निकल रहा था बताओ, किसका वैल्यू निकाल रहे हो 1 कूलम में, यानी कि 1 कूलम की वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 1.6 10 टू द पावर 18 सॉरी मतलब हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हो जाएगी बात, देखो हमने क्या किया समझो, 1.6 10 पावर माइनस 19 में कितना इलेक्ट्रॉन बताओ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 बाई 1.6 10 पावर माइनस 19, तो 1 बाई 1.6 पावर माइनस 19 था, ऊपर ले जाओ प्लस 19 1 बाई 1.6 इंटू इसको तोड़ दो 10 टू पावर 1 ले सकते हो 10 टू पावर 18 ले सकते हो, या 10 टू पावर 19 लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, 10 टू पावर 1 10 टू पावर 18 1 बाई पॉइंट को हटा दो 16 बाई 10 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ इंटू 10 टू पावर 18 1 बाई 16 10 कहाँ जाएगा ऊपर चला गया, ये 10 कहाँ आ गया देखो यहाँ आ गया, इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर 18 10 टू पावर 18। अब यहाँ क्या करोगे बोलो 25 बाई 4 देखो कट जाएगा, तो 5 5 जा 25 बाई 4 इंटू 10 पावर 18 डिवाइड करो क्या आ जाएगा 6.25 10 टू पावर 18। तो किसका वैल्यू निकालना था 1 कूलम, तो 1 कूलम वैल्यू कितना आ गया 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस बात को समझ में आया कि नहीं, इस कैलकुलेशन को कर लो, दिमाग में रखना है फॉर्मूला भी कि 1 कूलम का वैल्यू 6.25 होता है। वीडियो को पॉज करके इसे तुम लोग नोट करोगे, ठीक है, नोट जरूर करना है, अगर तुम नोट नहीं करते हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या तुम्हारे पास रिजल्ट क्या क्या आ गया देखो, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट तो मेरे पास आ गया जिसको रखते हुए चलो, मेरे पास एक रिजल्ट क्या आ गया इसे देखो, एक रिजल्ट ये आ गया कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको दिमाग में सेट कर लो, इक्वेशन नंबर 1
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसको पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट, चलो अब हम बात करेंगे, देखो करंट। अब बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। ध्यान से देखो करंट के बारे में कहना, वन देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। अब तुम कहोगे फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें, तो फ्लो ऑफ चार्ज तो क्या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होगा? नहीं होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, और प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो फ्लो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? करंट। तो इसको जो जनरल डिफिनेशन होता है क्या होता है? देखो बुक्स में भी लिखता है, या तो इसको लिखो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, या तुम कह सकते हो इसको फ्लो ऑफ कौन सा चार्ज? चार्ज तो दो है तुम्हारे पास, एक इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, एक पॉजिटिव चार्ज भी है, एक नेगेटिव चार्ज भी है। तो किस चार्ज का फ्लो हो रहा है? तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अब यहां एक बात समझ लो, एक थ्योरेटिकल बात समझा रहे, ध्यान सुनना। इसमें आपने पूछा कि व्हाई मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो मेटल, मान लो एक ऐसे एग्जांपल समझ लो, समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा एग्जांपल समझना चाहिए। एक लड़का डेली अपने फ्रेंड्स को 200 रुपये का समोसा पार्टी कर रहा है, तो पैसा का खर्च कौन किया? एक लड़का, मिस्टर रमेश। तो पैसा को खर्च किया, मतलब पैसे को क्या किया? खर्च मतलब लॉस किया। तो रुपया का क्या हो? बोलो लॉस। तो रुपया का अगर लॉस हुआ तो रुपया का क्या हो रहा है? फ्लो। रुपया बहा कौन रहा है? जो खर्च कर रहा है। जो पैसा का लॉस, पैसा का फ्लो। तो मेटल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बोलो लॉस करता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को फ्लो भी करेगा। जो लॉस करेगा वही तो फ्लो करेगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहे हैं? करंट। एंड देयरफॉर metals is the good conductor of electricity and metal conducts electricity। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो मेटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं इस चीज को, इस डिफिनेशन के आधार पे। देखो क्या होगा यहाँ, मेटल की हम बात करें, ध्यान से। metal is lost their electrons। लॉस्ट समझ रहे बात को? सो हम क्या कहेंगे? बोलो मेटल फ्लोस द इलेक्ट्रॉन्स। बोलेंगे जब लॉस कर रहा है तो फ्लो भी कर रहा हो। रुपया का लॉस कर रहा था तो रुपया का फ्लो कर रहा था, रुपया को बहा रहा था। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, मेटल की इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बोलो फ्लो करेगा, फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स। एंड अब तुम्हारे पास क्या कांसेप्ट आ रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज करो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो? करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट है। तो मेटल जब फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यानी कि मेटल कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। एंड कांसेप्ट क्या तुम्हारे पास? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कांसेप्ट क्या तुम्हारे पास? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको तुम क्या कह रहे थे? बोलो इसको तुम क्या बोल रहे थे? बोलो करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोल रहे थे, और मेटल क्या कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो दोनों बात सेम आ गई कि नहीं? ये दोनों पॉइंट तुम्हारे पास सेम है कि नहीं? बोलो ये दोनों पॉइंट सेम है। ये दोनों पॉइंट हमारे पास बोलो क्या है भाई? सेम है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कर रहा है? मेटल है। एंड सो मेटल एवरीथिंग समझ जाओगे, मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को समझे कि नहीं पर ये बताओ हमको आराम से। हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, देखो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो भाई चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी है, तो किस चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है, करंट कर रहा है। दूसरा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो कोई चीज लॉस हुआ मतलब क्या हुआ, फ्लो हुआ। रुपया को हम खर्च कर रहे हैं तो रुपया को हम बाहर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो मेटल इज लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल फ्लोज द इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, करंट। क्या दोनों सेम बात हो गया, मेटल भी इलेक्ट्रॉन फ्लो किया और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, करंट। दोनों सेम बातें हैं। तो मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सो मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को भाई नोट कर लीजिए कि वाई मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट कर लो, ये सबसे बेहतरीन जवाब है कि मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कैसे है। इस ग्राउंड पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे मैंने बता दिया कि मेटल कैसे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। चलो पॉइंट बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब आ रहा एक्सप्रेशन। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल चलेंगे, ध्यान से देखो। एक्सप्रेशन क्या होगा इसे देख लो। यहां कह रहा है करंट होता क्या है, तो करंट इज चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम, या इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी कर सकते हो। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, WIT, टाइम इज कॉल्ड करंट। अब तो इससे क्या डिफिनेशन निकला है, चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम मतलब क्या हुआ, देखो चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ समझो कि चार्ज जो है वो 1 सेकंड में या 1 घंटे में यूनिट टाइम में कितना मूव कर रहा है, इसको क्या डिफाइन कर रहा है, वो करंट। एंड टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, करेक्ट निकल जाएगा 1 सेकंड में कितना मूव कर रहा है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो करंट इक्वल टू क्या कहोगे, चार्ज, देखो ध्यान से, इक्वल टू हो जाएगा भाई चार्ज बाय टाइम। करंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे भाई, I। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q। बाय टाइम क्या लिखोगे, ठीक है आ गया मेरे पास। चलो समझ में आई बात। यहां से Q का वैल्यू निकालो इक्वेशन से, Q इक्वल टू IT। चलो इस सब की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम बताएंगे आगे। तो करंट इज चार्ज मूव्ड पर टाइम आ रहा है कि नहीं बताओ, मतलब क्या कर रहा है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो करंट क्या हो जाएगा, चार्ज बाय टाइम। करंट का रिप्रेजेंट किससे करोगे, I से, चार्ज Q से, टाइम T से, I इक्वल टू Q बाई T। इक्वेशन से देखो, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q इक्वल टू IT। क्लियर है, इसे भी नोट करोगे, पॉज कर करके नोट करते जाओ सारे नोट्स। अब देखो चलो, अब यहां के बाद हमारा है पहले थ्योरी कंप्लीट कर दिया। चलो चार्ज समझ गए, करंट समझ गए, क्या इतनी बात समझा रहे, क्या क्या तुम्हारे पास 3 चीजें आई है, नोट करते चलना। पहला चीज क्या है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, I इक्वल टू Q बाई T, Q इक्वल टू IT। क्या अब अगर कोई क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए कैसे बना लोगे, देखो जैसे क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखो क्या है, इफ, हाँ पहले एक बार यूनिट देख लो, यूनिट ऑफ, अब यूनिट देखो सबका ध्यान से। पहला I फॉर क्या होता है मालूम है, करंट। I का यूनिट क्या होगा बोलो, एम्पियर। एम्पियर को लिखोगे कैसे, कैपिटल A से। अब यहां देख लो, अब देखो
करंट का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, एम्पियर, कैपिटल ए। ठीक है, अब देखो इसमें समझो, ये एम्पियर जो होगा ये मेजर यूनिट है, क्या होगा बोलो, मेजर, बड़ा यूनिट। अब एक छोटा यूनिट भी देख लो, मिली एम्पियर, स्मॉल एम फॉर मिली, ए फॉर एम्पियर। तो 1 मिली, देखो क्या ध्यान समझोगे, 1000 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। देखो तो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू निकालो, 1 बाय 1000 एम्पियर इक्वल टू 1 बाय 10 क्यूब एम्पियर है, इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, 10 क्यूब है तो ऊपर ले जाओ, 1 बाय 1000, 1 बाय 10 क्यूब, 10 क्यूब ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा बोलो, 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। ये सब पॉइंट नोट करते चलो, क्योंकि देखो समझने की बात ये होगी कि जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो और डिवाइड 1000 लाख से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमेशा एक्सपोनेंशियल वैल्यूज का यूज करो, नहीं तो आंसर तुम्हारा जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर में कैलकुलेशन में जाओगे तो वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल वैल्यू को हमेशा यूज करना है। इस पर एक हम क्वेश्चन भी देखकर समझा देते हो, देख लो, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर पहले एक बात हम बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो इस पर समझाते हैं कि इस चीज को चेंज कैसे करते हैं। देखो चेंज कैसे करोगे ये भी देख लो, नोट करते चलना, हर कुछ एकदम शानदार नोट बन जाएगा तुम्हारा फिजिक्स का। अब देखो एग्जांपल कैसे लाना है, मतलब हो गया कि हमारे पास वैल्यू आ गया 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, तो समझ में आ रहा है। अब तुमको निकालना है, मान लो 100 मिली एम्पियर की वैल्यू कितने एम्पियर होगी। ठीक है, जितना जितना मिली एम्पियर है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 टू द पावर माइनस 3 से। कैसे करो देखो, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, 100 मिली एम्पियर था तो 1 का वैल्यू कितना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको भी 10 का फॉर्म में लाओ, इसको भी 100 करो, क्या हो जाएगा बोलो, 10 स्क्वायर होगा कि नहीं, 100 की जगह 10 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बोलो, 10 टू पावर माइनस 3, वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 10 टू पावर माइनस 1 एम्पियर। आ गया, क्या कोई दिक्कत। दूसरा भी देख लो, अगर हमने कहा 0.5 मिली एम्पियर, अब क्या करोगे, देखो इसको तोड़ो, क्या होगा, एक पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, 5/10 होगा कि नहीं होगा, मिली एम्पियर, बड़ी अच्छी बात। इसको तोड़ लो, कितना होगा 5, यहाँ पावर क्या हो जाएगा बोलो 1। अरे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट यहाँ से रिमूव करोगे तो क्या लिखोगे बोलो, 5/10, तो 10 का पावर कितना है बोलो 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 1 को ऊपर ले जाओ, क्या होगा -1 मिली एम्पियर आएगा कि नहीं बोलो। अब इसको कितना कन्वर्ट करना है, एम्पियर इक्वल टू क्या लिखोगे, 5 इंटू 10 पावर -1 और गुना करोगे किससे, 10 पावर -3 से, इतना एम्पियर। क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो, 5 इंटू 10 पावर कितना, -3 -1 -4 एम्पियर। देखो 0.5 था, ध्यान समझो, 0.5 मिली एम्पियर था, इसको टोटल को गुना किससे करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या देखो, पॉइंट हटाओ क्या, 5/10, 10 का पावर कितना आ रहा है बोलो 1, तो 5/10 का पावर 1 मिली एम्पियर आ रहा है, तो 5 इंटू 10 का पावर -1 ऊपर चला गया मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 का पावर -1 इंटू क्या करोगे, 10 का पावर -3 इतना एम्पियर, तो 5 इंटू 10 का पावर -3 -1 4 एम्पियर। क्लियर, करंट क्लियर। चलो इसको भी लिख लोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखो। अब इसको लिख लेना है, नोटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा खासा नोट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ चार्ज। चलो यानी इसको कैसे डिफाइन करोगे, I इक्वल टू Q/T, Q का चार्ज होगा बोलो, चार्ज कूलम होगा, कूलम बाय टाइम के लिए सेकंड इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर। चलो अब बात करते हैं दूसरा, Q के लिए क्या चार्ज यूनिट होना चाहिए, चार्ज का यूनिट क्या होगा बोलो, इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास कूलम, तो कूलम मतलब क्या बोलोगे बोलो, C। ठीक है, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, बताया था IT, I के लिए क्या लोगे एम्पियर, टाइम के लिए क्या लोगे सेकंड, वैल्यू क्या आ जाएगा, माने कि 1 एम्पियर 1 सेकंड, तो 1 कूलम होगा ना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल देख लो, तो आगे बढ़ेंगे।
अब देखो ध्यान से, चलो अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन कर लोगे तो दिमाग में बैठेगा। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ 2 एम्पियर ऑफ करंट, 2 ampere of current is passing through a bulb during 50 seconds। S for क्या होगा बोलो, सेकेंड। S for ये सब याद रखो, S for सेकेंड, 50 सेकेंड। Find number of electrons passed, number of electrons is passed। अब देखो तुमको लगेगा कि साहब ये कैसा क्वेश्चन हो गया। देखो ध्यान समझो, 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है किसी 50 सेकंड में। देखो टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम कैसे निकालोगे, 1 कूलम में कितना वैल्यू होता है मालूम है। इसका मतलब हुआ कि हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। अब जितना कूलम चार्ज आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कूलम में जितना इलेक्ट्रॉन्स था, 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है। हमको निकालना क्या पड़ेगा बताओ, चार्ज। जब कूलम 1 कूलम में वैल्यू निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज निकाल लेंगे कितना कूलम है, तो जितना 1 कूलम में होता है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चार्ज निकालने को क्या फॉर्मूला लाना पड़ेगा, हमको बस देखना होगा गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। देखो तो भाई डेटा क्या है, देखो हमारे पास करंट मालूम है, हमारे पास टाइम मालूम है, ठीक। ये तुम्हारा क्या था बोलो, ये I था, ये मेरे पास T है। चलो हमारा गिवन क्या है, I का वैल्यू कितना दे दिया बोलो, 2 एम्पियर। टाइम का वैल्यू कितना दे दिया बताओ, 50 सेकेंड। 50 सेकंड, 505 में समझना भाई, 50 सेकंड है। तो अब I इक्वल टू क्या होता है बोलो, Q बाई टी। तो Q का वैल्यू क्या होगा बोलो, IT। तो IT कैसे निकालोगे, I कितना है बोलो, 2 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 100। और इसका यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम, 100 कूलम। अब है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना निकालना है बताओ, 100 कूलम इक्वल टू 100 इंटू 6.25 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्वल टू क्या होगा, इसका तो लो पावर में 10 स्क्वायर, 100 के लिए क्या लिखोगे 10 स्क्वायर इंटू 6.25 10 to power 18। अब क्या होगा इक्वल टू, यहां देखो 10 स्क्वायर है 6.25 लिखो, 6.25 इंटू 10 to power स्क्वायर है 10 to power 18। देखो इसका पावर 18, इसका पावर 2, कितना हो जाएगा 20, यानी 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन सुपीरियर आंसर। समझाते हैं, देखो अब यहां देखो 2 एम्पियर करंट पास कर रहा था, टाइम कितना दिया 50 सेकेंड। द फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास्ड। I 2 एम्पियर टाइम 50 सेकेंड, क्या जी I इक्वल टू क्या होगा Q बाई टी। हमको निकालना क्या बोलो, चार्ज, Q इक्वल टू बाई टी। तो I क्या है पास 2, टाइम क्या है 50, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 100। चार्ज निकाल रहे हो, चार्ज यूनिट क्या होता है कूलम, कूलम आ गया। अब 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इतना, तो 100 में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन। 100 को तो 10 स्क्वायर में 100 10 स्क्वायर होगा कि नहीं, इंटू 6.25 10 पावर 18। तो अब देखो 10 पावर 18 है, यहाँ 10 का पावर 2 है, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, तो 6.25 इंटू 18 और 2 20 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ठीक है। मिली एम्पियर का कैसे देख लो, हम बता देते हैं आज। नोट जरूर करना, नोट सब करना है। चलो
नेक्स्ट अब आते हैं, अब समझा रहा है मिली एम्पियर है, क्या करोगे एम्पियर में लाने के लिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो क्वेश्चन अभी देख लो। अब मान लो तुम्हारे पास, समझाते हैं, आई का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है तुम्हारे पास कम एम्पियर में दिया हुआ, मान लो मिली एम्पियर की बात कर रहा है, हमने दे दिया 0.5 मिली एम्पियर। चलो ठीक है, टाइम गिवन है तुम्हारे पास मान लो 2 सेकेंड्स, ठीक है। और तुमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये डेटा है, इसको निकालने के तुमको निकालना पहले क्या पड़ेगा बोलो, क्यों? तो आई इक्वल टू क्या होगा बोलो, पहले तो ये काम करो, पहले एक काम करो, गिवन क्या है, गिवन क्या है, करंट 0.5 मिली एम्पियर। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, एम्पियर में ले जाना होगा, ले जाओ। इसको तुम क्या कर सकते हो बोलो तो, 5/10 होगा कि नहीं, 5/10 होगा कि नहीं, पॉइंट हटा दो, तो पावर कितना होगा बोलो, पावर कितना जाएगा 1। कैसे लिख सकते हो इसको, 5 इंटू 10 का पावर 1 प्लस में ऊपर गया -1, ठीक है। इतना क्या निकल जाएगा बोलो, मिली एम्पियर। क्लियर है? अब देखो निकालो, अब और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू पावर -3 से, तब करो 5 इंटू 10 टू पावर -1 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। कितना वैल्यू आ जाएगा बोलो, 5 इंटू 10 का पावर -4 एम्पियर। आई निकल गया। टाइम कितना गिवन है तुम्हारे पास, 2 सेकेंड। अब क्या निकल जाएगा बोलो, Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, IT निकालो। आई कितना आ रहा है, 5 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 2, कितना हो जाएगा बताओ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 टू पावर -4 है इंटू 10 टू पावर -4, कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ, तो याद आएगा 10 टू पावर -3। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 10 टू द पावर -4 है, तो 10 टू पावर -3 आ गया कि नहीं, इतना क्या निकल जाएगा मेरा, कूलम। अब 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 10 टू पावर 18, इसको निकालो, 10 टू द पावर -3 कूलम में कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 क्या होगा, है ना जी, इंटू कितना हो जाएगा, मतलब कि कूलम इतना है तो कितना मल्टीप्लाई करोगे इसको, इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। अरे 1 कूलम में इतना है तो 10 -3 कूलम में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ले आओ 6.25 इंटू 18 -3 कितना हो जाएगा, +15, इतना इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलो नोट कर लो। अब एक चीज और लास्ट देख लो। अब हम बताएंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ध्यान से देखना इस केस को, क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। देखो एक बात है, पोटेंशियल एक्चुअली फिजिक्स में 100% डिफाइन नहीं है, एक बार किताब में कुछ लिखता है समझाना पड़ता है। डिफाइन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहीं से लाते हैं, कहीं से लाते हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर, तो एक वर्क डन होता है, और जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहते हैं। देखो ऐसे 12 में ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको ध्यान समझो। देखो एक पॉइंट हमने ले लिया ए, ध्यान से देखना, एक पॉइंट हमने ले लिया बी। मान लेते हैं कि बी जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बी है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब सोचते हो, मतलब कि बहुत दूर है। अच्छा एक देखो एक चीज आप समझाते हैं, पे टेस्ट चार्ज क्या होता है। देखो टेस्ट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है ये मिलता है लैब में। टेस्ट चार्ज को लिखते हैं हम लोग Q0। क्या पढ़ते हैं इसको बोलो, Q0। ये क्या क्या चीजें, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, Q0 क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात क्या है बोलो, स्मॉल चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। और क्या है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है।
यानी इसका अपना कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता है क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है। ठीक है, बात यह रही है कि इस क्यू नॉट छोटे से चार्ज को पॉजिटिव क्या कह रहा है, यूनिट चार्ज को लाते हैं कहां से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी कहां पर है बेटे, यहां से उठाकर कोई चार्ज को प्लेस करो। या कौन सा चार्ज था बोलो, क्यू नॉट। कहां लेकर आ गए थे उसको, एक पर। अब ध्यान सुनो, अब मेरे पास एक सवाल है कि ये कौन सा पॉइंट स्टार्टिंग कहां से, मतलब इस चार्ज को कोई और नहीं तुमने उठा कर लाया, तुमने कहां पर, एक पर। यहां कुछ वर्क डन हुआ कि नहीं बोलो, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो यहां होगा कि नहीं होगा, उठाए लाए, फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां कुछ वर्क डन हुआ, यहां कुछ वर्क डन हो गया, तुमने क्यू नॉट को उठाकर यहां ले आया, कहां से ले आया, इन्फिनिटी से। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्या कहते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी, यही तो है पोटेंशियल। क्लियर, बुक्स में ही तो लिख के छोड़ता है, हमें समझा रहा है एट इंफिनिटी, बी इंफिनिटी पे है, यहां से एक छोटा पॉजिटिव चार्ज को हम ला रहे हैं यूनिट चार्ज को कहां पर, ए पर, इसलिए वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, चलो लेकिन डिफाइन क्या है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लो इस पॉइंट को भी, अब देखो एक लाइन और है, समझ लो, क्लास नंबर हो रहा है। अब यहां बात समझ लो, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो बताओ, डी से। अरे डिफरेंस क्या होगा बताओ, डिफरेंस क्या होगा, अरे ये कौन सा पॉइंट है बोलो, फाइनल पॉइंट, या कौन सा पॉइंट है बोलो, इनिशियल पॉइंट। अरे लाए कहां से थे, बी से, लाए किस पर, ए पर। तो फाइनल पॉइंट कौन होगा, ये इनिशियल पॉइंट है जहां से लाए हो, ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखोगे, पी फाइनल माइनस, या लिखो यहां पर पी फाइनल लिखो पी बी, ऐसा करो ना, यही दोनों को पोटेंशियल बना दो, तो क्या लिखो, वी बी माइनस वी ए, हो तो गया। फाइनल कौन था देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो वी ए माइनस वी बी, मतलब क्या हुआ, बी ए क्यों लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, लाए कहां से हो, बी से, इनिशियल कौन होगा, बी, और फाइनल कौन होगा, ए। तो फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन हुआ है, तो बाय क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन एक्सटर्नल, डब्ल्यू। मतलब ये कि बी ए माइनस बी बी को क्या मान लोगे, बी मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी का टू मेरे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो ये क्या है बोलो, सॉरी सॉरी, यहां पे होगा क्यू नॉट, मतलब जिस चार्ज को लाए हो। तो बी ए माइनस बी बी क्या है बोलो, पोटेंशियल। पोटेंशियल किसको कह रहा है, वर्क डन। पोटेंशियल किसको कह रहा है, चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ उसको क्या कह रहे हो, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हुआ, बी ए माइनस बी बी, पोटेंशियल। और क्या कह रहा है, कितना कितना चार्ज को लाया, क्यू नॉट को, एक यूनिट चार्ज को, यानी क्या हो गया बोलो, बी ए माइनस बी बी बाई क्यू नॉट। बी ए माइनस बी बी क्या है, वर्क डन है, वी इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू क्यों लिखे, बी ए माइनस बी बी क्या था ये बताओ, क्यू नॉट चार्ज को लाए यहां, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बी ए माइनस बी बी बाई क्या, क्यू नॉट, जो चार्ज को लाया। तो ये क्या था, वर्क डन था, पोटेंशियल पॉइंट क्या था, वर्क डन, तो वर्क हो गया कि नहीं, वर्क बाई क्यू नॉट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या निकलेगा, वर्क डन बाई चार्ज, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहां तक बात समझ आ गई, यहां से और क्वेश्चन निकल सकता है कि नहीं बताओ, यहां से कैसे निकल सकता है तुम्हारा, डब्ल्यू निकाल लो, V इंटू क्यू, व्हाट निकाल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। समझा है कि नहीं, ये बात समझे कि नहीं, कि B इनिशियल पॉइंट था, यहां से क्यू नॉट चार्ज को हमने A पर ट्रांसफर किया, इसको लाने के दौरान क्या हुआ, वर्क डन हुआ, जो वर्क डन हुआ वही पोटेंशियल हो गया, किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। तो इनिशियल पॉइंट कौन था मेरे पास, B, फाइनल पॉइंट कौन था मेरे पास, A। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बी बी, बी ए माइनस बी बी।
बाई क्या होगा, क्यू नॉट, जो चार्ज तुमने क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वी माइनस वी क्या दिखा रहा है, वर्क डन। ये वी माइनस वी क्या दिखा रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन का वी हम लोग फॉर्मूला लो पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, वर्क, वर्क क्या है, वर्क बाई चार्ज क्यू, और डब्ल्यू का वी इंटू क्यू, ठीक है। और इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हम करा देंगे, और अब हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स में कराएंगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में, अभी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।